जम्मू कश्मीर सरकार का एक विभाग जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और ARI एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट कहा जाता है, इस डिपार्टमेंट को पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता था। यानी अगर किसी बाबू से, किसी ब्यूरोक्रेट से सरकार खुश नहीं तो उसे ARI और ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक ऑफिसर गए अमित शर्मा, उन्होंने उस विभाग को भी काम पर लगा दिया है। और काम पर लगाया ही नहीं बल्कि विभाग का मैंडेट समझते हुए आज एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है, अपने विभाग की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है और उस टीम को यह कहा गया है कि आप जाकर इंस्पेक्ट करेंगे, मुआयना करेंगे, किस चीज का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन आप करेंगे चीफ इंजीनियर जल शक्ति विभाग की, जम्मू और कश्मीर दोनों जगह, और उसके साथ में उनके जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं उन तमाम ऑफिसेज की आप इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब ये रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, इंस्पेक्शन का मतलब ये मालूम किया जाएगा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, मालूम किया जाएगा कि जो अलग अलग स्कीमें जल शक्ति विभाग के पास हैं, जिसे आप लोग PHE विभाग के नाम से पहले जाना करते थे, जल शक्ति विभाग की जितनी भी स्कीमें हैं क्या उन स्कीमों में ठीक तरीके से काम हो रहा है, कौन सी स्कीम किस स्टेज के ऊपर है, किस स्कीम के लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ था और इस समय उस स्कीम के ऊपर क्या काम हो रहा है, कहां कौन सी स्कीम पहुंची हुई है। उसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट जल शक्ति विभाग के अलग अलग दफ्तरों में मुलाजिमों की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन मुलाजिम वहां पर क्या काम कर रहा है, किस दफ्तर में कितने मुलाजिमों की जरूरत है और उस जरूरत के अगेंस्ट कितने मुलाजिम वहां पर अवेलेबल हैं। शॉर्ट स्टाफ तो नहीं है जल शक्ति विभाग का, जल शक्ति विभाग क्या स्टाफ पूरा है जल शक्ति विभाग के पास, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो परमानेंट है, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो डेली वेजर हैं, कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कैजुअल हैं। ये सारी चीजों की पड़ताल करने की जिम्मेदारी भी जल शक्ति विभाग की, PHE विभाग की है। आज तक ये इंस्पेक्शन हुई नहीं, लेकिन अब ये इंस्पेक्शन शुरू हो गई है और इसके लिए जो टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है उस टीम के हेड होंगे सैयद मुरीद हुसैन शाह जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं ARI और ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट में, आदिल बशीर इस टीम में हैं, जगदीश राज खजूरिया, लोकेश शर्मा, विजय कुमार और मिलन संतोष इस टीम में हैं। इंस्पेक्शन के दौरान सुनैना शर्मा जो इस समय एडिशनल सेक्रेटरी हैं ARI और ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट में, उन्हें कहा गया है कि आप एडिशनल सेक्रेटरी मुरीद शाह का चार्ज तब तक कामकाज देखेंगी और इंस्पेक्शन टीम को कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट तैयार करके हमें सौंपनी है, बताना है 15 दिनों के अंदर अंदर कि जल शक्ति विभाग में किस तरीके से काम हो रहा है, जल शक्ति विभाग काम कैसे कर रहा है, क्या लोगों की तमन्नाओं पर, लोगों की आशाओं और उम्मीदों पर विभाग खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। और इसमें खबर और भी है, खबर यह है कि यह जल शक्ति विभाग तो एक झांकी है, अभी और बहुत कुछ बाकी है। मतलब यह कि जल शक्ति विभाग से इंस्पेक्शन शुरू होगी, उसके बाद हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग, उसके बाद एजुकेशन विभाग, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद अलग अलग विभागों में इसी तरीके से टीमें जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शंस करेंगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन का मतलब हो गया मुकम्मल तौर पर डिपार्टमेंट को खंगालेगी, मालूम करेंगी, कमियां कमजोरियां मालूम करने की कोशिश करेंगी, डिपार्टमेंट के प्लसेस और माइनसेस उन तमाम की तफसील तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करके उसके बाद वो जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उन्हें वो रिपोर्ट सौंपेंगे। सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट के हैं वो उस रिपोर्ट को जम्मू कश्मीर की सरकार को सौंप देंगे ताकि सरकार को भी पता चले डिपार्टमेंट काम कैसे कर रहा है। आप जानते हैं डिपार्टमेंट अलग अलग दावे करता है, PHE विभाग के पास बहुत सारी स्कीमें आई हुई हैं, उन स्कीमों की ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन की सूरत हाल क्या है, इसका लेखा जोखा ऑडिट एंड इंस्पेक्शन की टीम करती है। जब ऑडिट होता है ऑडिट के वक्त ही पता चलता है कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है। उससे पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म तब तक नहीं डेवलप होता जब तक सरकार कोई इंक्वायरी ऑर्डर ना करे जिससे यह मालूम किया जाए कि विभाग काम कैसे कर रहा है। लेकिन अब ARI और ट्रेनिंग्स विभाग को यह समझ में आ गया, एक लंबे वक्त के बाद पहली बार ये इंस्पेक्शन शुरू हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट। अब जाकर अमित शर्मा जब से अगुवाई कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट को यह समझ आ गया कि अब हमको करना क्या है। यानी अब इसी तरीके से एजुकेशन विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन होगा, इसी तरीके से अलग अलग विभागों में इंस्पेक्शन होगा ताकि विभागों की कमियां और कमजोरियां पता चले, विभाग कैसा काम कर रहा है वो पता चले, यह पता चले कि जो पैसा विभाग को दिया जा रहा है क्या उस पैसे का इस्तेमाल विभाग ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ट्रेनिंग्स एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने काम तो शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि जब विभाग अपनी ये इंस्पेक्शन मुकम्मल करता है, इंस्पेक्शन से निकल के क्या आता है।